बोली भारत माता की जय। जैसे कि कल हमारे साधु संतों ने सनातन धर्म सभा जो बुलाई गई, सनातन धर्म सभा एक ऐसी सभा है जिसमें एक मंच पर साधु समाज, आचार्य शंकराचार्य जी और मठों के अधिकारी, संत महापुरुष और जो पीड़ाएं इस युग में हो रही हैं, उन पीड़ाओं को देखते हुए ऐसी धर्म संसद सभा बुलाई गई जिसमें साध्वी ऋतंबरा जी ने भी धर्म संसद का और धर्म संसद के हिंदू समाज के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर एक साधु एक मंच पर धर्म संसद हो जाए और होती है, तो ये समझना चाहिए कि तथाकथित जो देश को बांटने में लगे हैं, वो घबराए हुए हैं। धर्म संसद का मतलब है कि हमारे देश में, हमारे भारत भूमि में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे क्रिश्चन हो, जो हमारी धरती माँ को माँ कह कर के पुकारेगा, माँ कभी किसी का चीर हरण नहीं करती है, माँ किसी को अलग नहीं करती है, माँ सबको प्रेम से गले लगाती है। तो धरती माँ ने सबको गले लगाया है, सबको समान रूप से दिया है। अगर कोई हमारी धरती माँ को गलत आंखों से देखता है या गलत निगाहों से देखता है, तो उसे बख्शा नहीं जाता। आज जो धर्म संसद में जो निर्णय लिया जा रहा है, उसको हमको देखना पड़ेगा बड़ी गहराई से, क्योंकि संतों की पीड़ा है। कुछ लोग तथाकथित व्यक्ति जो लोग कह रहे हैं कि संतों को ये नहीं करना चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, संतों को क्या करना चाहिए? आप धर्म संसद, संत समाज इकट्ठे होते हैं और संत समाज की एक पीड़ा है। हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडों को वहाँ से निकाला गया, उनको अभी तक रैन बसेरा नहीं दिया गया। तिरुपति बालाजी में जो कांड किया, मिलावटी चीज़ें रखी गई, वो लोग कौन हैं? हमारे बांग्लादेश में क्या हुआ ये भी हम सब लोग जानते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है ये सब हम लोग जानते हैं, फिर भी आंखें बंद किए बैठे हैं दुष्टराष्ट्र की तरह। लेकिन हमारे धीरेन्द्र भाई शास्त्री जी बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं और उनके गुरु जी ने आह्वान किया है कि हम सनातन धर्म बोर्ड और सनातन धर्म सभा का जो एक निर्णय लिया है, जो उसमें बिंदु दिए गए हैं, उसको सरकार माने। हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हों,
जो कुछ लोग दरिंदे मठ मंदिरों का गंदे तौर से व्यापार कर रहे हैं, जातिवाद से हट करके एक सनातनी बने। और जिस दिन हम सनातनी बनेंगे उस दिन हमारे मठ मंदिर भी सुरक्षित हो जाएंगे, उस दिन हमारी पूजा सफल हो जाएगी। आज हमारी इस पूजा सफल नहीं हो रही है क्योंकि हम मठ मंदिरों के सामने जो दुराचार व्यभिचार करते हैं, जो अनाचारों की बातें करते हैं, तथाकथित भ्रष्टाचारियों की जैसी बातें करते हैं, तो हम पूरे देश से, पूरे जम्मू कश्मीर को आह्वान करते हैं कि ऐसी धर्म सभा, संसद सभा में जो संतों ने निर्णय लिया है उसको मान रखना चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये एक दिन की सभा नहीं है, ये पूरे 20 दिन की सभा है, पूरे साल की सभा है, पूरे वर्ष की सभा है। संत लोगों को जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं, घर घर में जाके अलग जगा रहे हैं सनातन बोर्ड। हमारे भगवान कृष्ण जो हैं जामा मस्जिद आगरा के उसमें दबाए गए हैं, उसकी भी मांग की है। हमारे मठ मंदिर सुरक्षित हों उसकी भी मांग की है। मथुरा में हमारे भगवान कृष्ण जी सुरक्षित विराजमान हों उसकी भी मांग की है। और जितने भी मठ मंदिर खंडर पड़े हुए हैं उनकी भी मांग है कि उनको भी सुरक्षित रखा जाए। तो इसमें हमारे हिंदू समाज के जितने भी सनातनी लोग हैं, जातिवाद से हट करके सनातनी बनो। और जिस दिन सनातनी बनोगे उस दिन तेरा और मेरा का झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान हमारे देश में रहेंगे तो भारत की माता का सम्मान करना होगा। अगर जो जैसे देख रहे हैं उसी हिसाब से निर्णय लिया, इलाहाबाद का जो निर्णय है वो साधु समाज का निर्णय है। कुछ लोगों ने अलग बातें उठाई हैं और कहा अगर मुसलमान प्रयागराज में नहीं जाएगा तो हिंदू किसी भी मस्जिद में नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। और जो हिंदू किसी भी मस्जिद में जाएगा या किसी भी कब्रिस्तानों में जाएगा उसको मारो, निकालो। ये सख्त आदेश हमारे संतों का बागेश्वर धाम जी का है। और कुछ मौलानाओं ने भी ये चिंतन किया, तो इस पर विचार किया। जो हिंदू हैं, जो हिंदू हो करके मुसलमानों में मस्जिदों पर हरे कपड़े चढ़ाते हैं, जा कर के कब्रिस्तानों पर जा कर के घर घर में कब्रिस्तानों को पूज रहे हैं, उनके ऊपर भी ये विरोध होना चाहिए। अगर हमारे सच्ची सनातनी हैं तो इन चीज़ों को घरों से फेंक करके बाहर फेंकना चाहिए। आरएसएस हिंदू समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद समाज को जोड़ता है, बजरंग दल समाज को जोड़ता है, मातृशक्ति समाज को जोड़ती है। इसलिए हिंदू समाज को जोड़ने वाले जो सनातनी हैं वो एकजुट हों और एक मंच पे खड़े हों और ये जातिवाद का आडंबर हटा करके, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह जी ने एक सनातन की एक परंपरा को उजागर किया था, उसी सनातन की परंपरा को उजागर करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो एकजुट हों और जातिवादों से हट करके एक सनातनी बन करके संतों के साथ खड़े हों और उनके अनुयायी बन करके उनके संग खड़े होकर के जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उन सब को यहाँ से हटाना है। और जितने भी बांग्लादेशी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उन सब को बांग्लादेश के अंदर ही भेजना है। वो यहाँ से बांग्लादेशियों को
बांग्लादेशियों को यहाँ से जम्मू कश्मीर से खाली करना है। और ये धर्म संसद इसी के निमित्त है। जो जो बिंदुएं उन्होंने धर्म संसद में पारित किया है वो सरकार को मानना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। गौ माता घोषित होनी चाहिए, गौ माता राष्ट्र घोषित होनी चाहिए और हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हों, इसके लिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और हम प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करते हैं, मांग करते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द घोषित करें और धर्म इस सभा में, अपने लोकसभा में और अपनी संसद सभा में इसको बिल पास किया जाए और इसकी बात उठाई जाए और सबको मिल करके एक हिंदू होने का गर्व महसूस हो, सनातनी होने का एक गर्व महसूस हो। इसी के निमित्त जो जो बिंदुएं हमारे धर्म संसद में निर्णय लिया है, हम भी जम्मू कश्मीर के साधु समाज से हमारे बातचीत होगी और उनसे सलाह होगी और इसका एक निष्कर्ष निकाला जाए और इसकी एक बैठक बुलाई जाए। और जम्मू कश्मीर में जो अत्याचार हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी और आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग हैं, उनका भी अंत हो और ड्रग्स माफियाओं का भी अंत हो, नशे खोरियों का भी अंत हो। इसमें हम पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मांग रहेंगे, हम पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगेंगे और उनसे भी एक पत्र लिख करके निवेदन करेंगे। हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन के SHO हैं, DIG हैं, DSP हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, हम उनके सामने एक एप्लीकेशन लिख करके देंगे ताकि आगे आने वाला समय जो है, जो नौजवान खराब हो रहे हैं वो ना हो, नशे की लतों पे ना जाएं, नशों से बचें। और जो नशा बेचते हैं और जो नशा बेचने वाले हर गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, जो भी अगर नियमों में पड़ते हैं, उन सब पर का सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे पुलिस प्रशासन करेगी। इसके लिए हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। तो इसी के निमित्त आप सब जागिए, हिंदू जागेगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।